तो हेलो ईच एंड एवरीवन, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। और बहुत दिन बाद लाइव स्ट्रीम भी स्टार्ट हो जाएगी कल से। अभी के लिए वीडियो अपडेट दे रहा हूँ और कैमरा ऑन नहीं है, इस बात के लिए थोड़ा इग्नोर कर देना अभी के लिए। सिर्फ एक अपडेट दे दूंगा बीटीसी का, कैसे आपको आज के दिन ट्रेड लेना है, मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, देखो डेली टाइम फ्रेम पे अगर बिटकॉइन को ध्यान से देखोगे तो एक ब्रेकआउट देने के बाद ऑल टाइम हाई लगा के उसने एक रिट्रेसमेंट किया है। तो क्या मार्केट ऐसे कंटिन्यूस डंपिंग कर सकता है? नॉट पॉसिबल, बिकॉज मार्केट के पास अभी भी टॉप पे बहुत लिक्विडिटी जनरेटेड है जो कि मार्केट को हंट करनी है। तो देखो यहाँ पे मार्केट में सब लोग एग्रेसिव शॉर्ट करेंगे इन दिस टाइम फ्रेम। तो एक बात याद रखना, यहाँ पे आपको लॉन्ग के प्लान करने, शॉर्ट नहीं, बिकॉज एक रिट्रेसमेंट पॉसिबल है आज के दिन। एज अगर डेली बैच देखोगे तो आज जो पीडीएल जो बन रहा था वो इस लेवल पे बन रहा था और जो पीडीएच बना वो इस लेवल पे बना। ठीक है, और मार्केट जब क्लोज नहीं कर पाया तो उसने पीडीएल स्विप कर लिया और अपने पीओआई एरिया से डंपिंग भी दे दी। बट इसमें प्रॉब्लम एक है कि मार्केट ने इंटरनल लिक्विडिटी छोड़ दी है, मतलब इस वीक की जो लिक्विडिटी है ना वो छोड़ दी। 4 घंटे पे जाओगे तो मार्केट ने क्या किया ना, मार्केट ने बॉटम ब्रेकडाउन किया, उसके बाद में रिट्रेसमेंट करा। ठीक है, तो होपफुली मार्केट यहाँ पे होल्ड करता है और ऊपर की तरफ निकल जाए। बट एट द सेम टाइम फ्रेम अगर 4 घंटे पे इसको देखोगे तो एक बेयरिश फ्लैग की फॉर्मेशन है जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पे डंपिंग भी कर सकता है। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको ढंग से दिखाऊं तो मार्केट अभी भी उसी रेंज के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि अगर मार्केट ने इस रेंज के ऊपर क्लोज किया तो वो फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा और फिर से जितने भी लोगों ने यहाँ पे सेल किया है इस बॉटम ब्रेकडाउन के बाद उनको सभी को हंट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे एक बियर फ्लैग की फॉर्मेशन है। अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट सीधा सीधा गिरेगा 1 लाख तक, 700 तक के आसपास नहीं चला जाएगा लिक्विडिटी हंटिंग करने के लिए। इसी के साथ अगर मैं लिक्विडिटी हीट मैप की बात करूं तो 107, 700 और 800 में बहुत लिक्विडिटीज पड़ी है जो कि 50x लेवरेजेस। देखो मेन चीज क्या होती है, हायर हायर लेवरेज की लिक्विडिटी मार्केट इजीली हंट कर लेता है, बट जो छोटे लेवरेजेस होते हैं ना इनके अंदर बहुत लिक्विडिटीज होती है। हमेशा ध्यान रखना ये वाला लेवरेज जो मतलब 10x का हो गया, 25x हो गया, तो इनको हंट करना है मार्केट को। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से ऑल टाइम हाई दोबारा मार सकता है, इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। मार्केट अभी भी एक बेयरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर हायर टाइम फ्रेम पे नहीं दिया। डेली टाइम फ्रेम में मार्केट को एक ही चीज करनी है, वो है इसके ऊपर होल्डिंग। अगर कर गया तो फिर मार्केट ये वाला जो पूरा है, ये पूरा का पूरा मोमेंटम जो है ये मैनिपुलेशन जोन में है। ठीक है, अभी मैं छोटे टाइम फ्रेम बताता हूँ आपको ट्रेड कैसे लेगी। 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगर बिटकॉइन को थोड़ा ध्यान से देखोगे उसने यहाँ पर एक चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है और उसके बाद में रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल गैप की फीलिंग हो रही है। मार्केट ऐसे कंटिन्यूस डंपिंग दोबारा से दे सकता है, मतलब एक और डिप मार के ऊपर की तरफ निकल सकता है। बट याद रखना जब इतनी बड़ी वीक बनी है मतलब नीचे से क्या हुआ है, ऑर्डर फिल हुआ है। ऑर्डर कहाँ से फिल हुआ है, वो है इसके 1 घंटे के ऑर्डर ब्लॉक या फिर आप डिमांड एरिया बोल सकते हो। मतलब ये वाला जो एरिया है ये एज ए बुलिश कैरेक्टर की तरह काम करेगा। जब तक ये ब्रेकडाउन नहीं होगा मार्केट यहाँ से गिरने की कोशिश नहीं करेगा, पंपिंग ही करेगा। अब दो चीजें याद रखना, अगर मार्केट 1 घंटे में ब्रेकआउट करता है 105 842 का तो यहाँ से आप लॉन्ग साइड ट्रेड ले सकते हो एट द सेम टाइम फ्रेम अगर ये एक ट्रेल लाइन का भी ब्रेकआउट करेगा। ठीक है, अब इसको जाके आप 15 मिनट पे देखो, इस एरिया को रिमूव कर देंगे और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इसको ध्यान से देखोगे तो ये पूरा का पूरा एरिया एज ए सप्लाई जोन और एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो मैं इस वाले एरिया को बियरिश मार्क कर दूंगा। ये चार्ट मैं एक बार टेलीग्राम पे भी शेयर करूंगा, तो जो लोग नए हो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये वाला ब्रेकआउट होने तो मार्केट इसी एरिया पे जो ये सप्लाई है ना इसी को डिमांड बना लेगा। मार्केट जैसे अभी रेड है तो ये ग्रीन हो जाएगा, समझ रहे, जैसे ये एरिया है मार्केट ने इस एरिया पे होल्डिंग की, दोबारा इसी एरिया पे सपोर्ट किया, ऐसे ही मार्केट इसका ब्रेकआउट करेगा इस सप्लाई या फिर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का। ब्रेकआउट करने के बाद में ये वाला और ये वाला एरिया दोनों टूट जाएंगे। टूटने के बाद में 15 मिनट टाइम में मार्केट वापस इसी एरिया पे होल्डिंग करने आएगा और यहीं से मार्केट पंप करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे जब मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा तो आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसी हाई राइज फॉर्मेशन देखेंगे, ट्रैप्स देखने और वहां से लॉन्ग का ट्रेड लेना है। मेक श्योर आप इस बात पे ध्यान रखना बिटकॉइन इस टाइम फ्रेम पे बियरिश नहीं है। मैं बिटकॉइन को लेकर बिल्कुल भी बियरिश नहीं हूँ क्योंकि मार्केट में टॉप पे बहुत लिक्विडिटी जनरेट है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप एक स्विंग ट्रेड लेना चाहते हो लॉन्ग साइड के तो एक बात याद रखना, अगर ये एरिया ब्रेक करता है 106 660 का एरिया अगर ब्रेकआउट कर देगा तो फिर कंटिन्यूस एक लॉन्ग साइड ट्रेड मार्केट के अंदर हो सकती है। उस बीच में आपको ये वाले ट्रेल लाइन ब्रेकआउट और रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगी जो कि ऊपर से आ रही है। ठीक है, इस एरिया से ये ट्रेल लाइन ऐसे आ रही है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये वाला ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट कंटिन्यूस मार्केट पंपिंग कर सकता है, जो कि इसमें टाइम लगेगा क्योंकि ये 4 घंटे का चार्ट है। अगर अपन ऐसे श्रिंक कर दे चार्ट को, मैं इसको थोड़ा लाइन चार्ट पे दिखाऊं तो और बेटर आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मार्केट ने मैनिपुलेट किया था, उसके बाद डंपिंग की। अब मार्केट को यही एरिया ब्रेकआउट करना है जो कि 106 658 का एरिया। तो बिटकॉइन का कुछ अपडेट था, आप इस बेसिस पे ट्रेड कर सकते हो। आपको बता दिया लॉन्ग का ट्रेड। अब शॉर्ट का ट्रेड करना है तो कैसे होगा, मान लो अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हो कि कंटिन्यूस ऊपर चला जाए, ठीक है, यहाँ से कंटिन्यूस पंपिंग करता है, हो सकता है यहीं से मार्केट गिर जाए, लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए, बेयरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए छोटा टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे तो इसने फेलियर कर दिया, पूरा का पूरा बॉटम ब्रेकडाउन फेलियर किया, तो रिट्रेसमेंट करके पंपिंग करेगा। ठीक है, जब तक ये नीचे वाले एरियाज को ब्रेक डाउन नहीं करता, क्योंकि ये वाली एक मतलब एक बोल सकते हैं डिमांड एरिया बन रही है, ये दोबारा से ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है। उसी के ब्रेकआउट के साथ में ये जो लिक्विडिटी एरिया जहां से पंप किया है इस वाले एरिया का,
ये वाला एरिया पूरा का पूरा ब्रेकडाउन चाहिए होगा आपको, तभी मार्केट शॉर्ट हो सकता है। मेरे अकॉर्डिंग अभी शॉर्ट की ट्रेड्स नहीं बन रही है, बिकॉज आप यहाँ शॉर्ट करने की कोशिश करोगे मार्केट फिर ट्रैप करेगा। अगर मैं ये चीज आपको पीछे से दिखाऊं तो मार्केट ने यहाँ पे शॉर्ट करवाने की कोशिश की, लास्ट टाइम बॉटम ब्रेकडाउन, फिर पंपिंग कर दी, फिर नीचे आता है डिमांड एरियाज में होल्ड करके दोबारा पंपिंग कर दिया। तो मेक श्योर इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। और दूसरी अगर गोल्ड की बात करें, गोल्ड को अगर ध्यान से देखोगे तो लास्ट टाइम यही चीज बताई गई थी, गोल्ड यहाँ ब्रेकआउट करके रिट्रेसमेंट करके पंपिंग करेगा। तो अभी देखो जैसे डेली टाइम फ्रेम और 4 टाइम फ्रेम में गोल्ड को ध्यान से देखो, ये वाला एरिया ब्रेकआउट करेगा पूरा टाइम फ्रेम पे, जो कि 3370 का एरिया। अगर ये ब्रेक होता है कंटिन्यूस लॉन्ग साइड ट्रेड के लिए आप जा सकते हैं। इसकी नेक्स्ट लिक्विडिटी कहाँ पे बन रही है, यहाँ पे। और अगर डेली बायस की बात करें तो डेली बायस में कैंडल नॉट क्लोज अबव है, मतलब क्लोजिंग नहीं है, और एक इंडिसीजन है, मतलब आज के दिन छोड़ दो गोल्ड को, यहीं पे घूमेगा, ठीक है, मतलब साइड भी रहेगा, ठीक है। 1 टाइम फ्रेम पे अगर गोल्ड को थोड़ा सा ध्यान से देखो, अगर एक स्कैल्प करना हो तो रिट्रेसमेंट में लॉन्ग साइड ट्रेड हो सकती है, जो कि इस वाले लेवल पे रिट्रेसमेंट आएगा। यहाँ से आप चाहो तो लॉन्ग साइड ट्रेड ले सकते हो। और टारगेट्स की बात करें तो यहाँ से आप कंटिन्यूस अगर हंट करना चाहो इस लेवल से, तो आप लगभग 3414 तक की लिक्विडिटी हंट कर सकते हैं। ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, एक्सपेक्टेशन मत रखना, इंडिसीजन है, मार्केट साइड में रहने वाला है गोल्ड का, ठीक है। तो इथेरियम की बात करें तो इथेरियम अभी भी ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। लास्ट टाइम ये एरिया डिस्कस किया था जो कि ब्रेकआउट हो गया, और उससे पहले मैंने जब लास्ट टाइम लाइव की थी तो यहाँ से लॉन्ग साइड ट्रेड सबको दिलवाई थी 24 के आसपास से। तो अभी तक अगर आपकी वो ट्रेड होल्ड होगी तो कंटिन्यूस आपने 8.5-9% का पंप कैप्चर किया होगा। देखो अभी ब्रेकआउट हो जाने दो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, अगर ये एरिया ब्रेक कर देता है 2647 का, मतलब 1 मिनट बाकी कैंडल क्लोज हो जाएगी, उसके बाद में रिट्रेसमेंट आएगा। वो रिट्रेसमेंट कहाँ पे आता है, देखो मान लो यहीं पे क्लोज कर दी कैंडल, ठीक है, उसके बाद में ये वाला एरिया और ये वाला एरिया फिर ड्रॉ कर लेना 0.5 का एरिया एफबीजी पे, ठीक है। ये एफबीजी एरिया काम करेगा एज रिट्रेसमेंट, तो हम एज बुलिश एरिया भी मान सकते हैं, मतलब एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप मानना। और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके इसी एरिया पे आपको क्या मिलेगा, पूरा का पूरा बुलिश फेयर वैल्यू गैप, इसका 50% एरिया। यहाँ से आप लॉन्ग साइड ट्रेड प्लान करना, शॉर्ट मत करना इथेरियम बिल्कुल भी, इथेरियम बुलिश है। मेरे लॉन्ग साइड ट्रेड्स ओपन है, अब कहाँ तक पंपिंग कर सकता है उसकी बात करते हैं। देखो पूरा का पूरा एरिया एज ए कंसोलिडेशन था, ब्रेकआउट हो गया, रिट्रेसमेंट पे लॉन्ग ही करना, शॉर्ट करने की तो बिल्कुल कोशिश करो ही मत इसको, ठीक है। अब यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट हुआ है तो कंटिन्यूस हंटिंग करेगा 2775 का एरिया, मतलब अगर आपकी नीचे वाली ट्रेड होल्ड है तो आप ऐसे ट्रेल कर सकते हो, नहीं है होल्ड तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे इस एरिया से लॉन्ग के प्लान करो। यहाँ पे चाहो तो एक अलर्ट ला लेना 2626 के आसपास, शॉर्ट मत करना नीचे आए तो, ठीक है, लॉन्ग ही प्लान करना। मान लीजिए यहाँ पे फेलियर कर देता है मार्केट, यहाँ पे बॉटम ब्रेकडाउन कर दे, ठीक है, यहाँ पे एफपीजी पे होल्ड नहीं करता तो वो इस बॉटम को तोड़ेगा, ठीक है। इस बॉटम को तोड़ने के बाद में इस एरिया पे मतलब 2647 के आसपास शॉर्ट करना है। ये पूरे दिन का सिनेरियो रहेगा, एक दिन का, ठीक है। सपोज ये ब्रेक डाउन कर देगा तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके डंपिंग करने की कोशिश करेगा। अगर ये चीज नहीं होती है, मोस्टली केसेस बुलिश रहेगा कि कंसोलिडेशन टूट गई, बहुत लंबा कंसोलिडेशन पीरियड था, तो ये इतना ही पंपिंग करेगा जो कि 2788 तक चला जाएगा। तो ये था आज का मार्केट अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर चैनल पर नए हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम पे जब भी होता है। और अभी के लिए सेटअप अपडेट करने के बाद आपको टेलीग्राम पे एकदम मैं अपडेट कर दूंगा कब आपको कहाँ पे ट्रेड लेना, अगर हो सकेगा तो। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम नेक्स्ट वीडियो अपडेट के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, ईच अदर।